बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 3 फरवरी है। आज के दिन करोड़ों पाकिस्तानी जब सोकर उठे तो वो भयानक हकीकत एक मर्तबा फिर हमारे सामने मौजूद है, जिस हकीकत को देखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। सोच पर पहरा था, बोलने के ऊपर पहरा था, लेकिन आज जब करोड़ों पाकिस्तानी सोकर उठे हैं तो वो ख्वाब जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोगों को दिखाया था, वो सुहाना ख्वाब टूट चुका है। और शायद कहीं पूरी दुनिया में एक आवाज़ गूंज रही है कि शहबाज शरीफ उठो, आंखें खोलो, तुम इस्तेमाल हो गए हो। अब ये वो भयानक हकीकत हमारे सामने आई है जिसका इजहार मैंने जब भी इस सब्जेक्ट पर बात की, मैं अपनी वीडियोस में ये बात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है और बहुत सारे लोग इस तरफ इशारा कर रहे थे कि मामला आखिरकार वहाँ मुंतज होगा, नतीजा वही निकलेगा जो आज नतीजा हमारे सामने आया। और वो जो गुफ्तगू की गई थी अक्टूबर 2025 में, जिस गुफ्तगू को सुनकर इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर बरतानिया के वज़ीर आज़म कायर स्टारमर, वो अपनी कभी उंगलियां जो हैं वो दांतों में दबा लेते थे, कभी अपने हाथ से अपनी गर्दन पकड़कर इधर उधर देखने लग जाते थे, मुस्कुरा रहे थे, झींप रहे थे। वो आज ये कह रहे होंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ट्रंप को सलूट मारने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि जिस शख्स के बारे में ये सब कुछ प्रोपेगेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ, या पाकिस्तानियों को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पाकिस्तान का अमेरिका से ज़्यादा या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा सगा कोई नहीं है, तो बहुत सारे मामलात हैं जिनको फैक्टर इन जो है वो कर लेना चाहिए था। पहले ज़रा मैं आपको आगाज़ में वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिस पर शायद मैंने पहले इस तरीके से तफसील के साथ बात नहीं की। अक्टूबर 2025 आपको याद होगा, मिस्र का शहर था शर्म अल शेख में दुनिया भर के सरबराहान को इकट्ठा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसने कहा कि गज़ा पीस डील होने जा रही है। और उसी में हमें पता चला कि एक पीस बोर्ड बनने जा रहा है। और वहाँ पर गुफ्तगू करते करते अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का तस्करा किया और फिर ये कहा कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं वो मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, बहुत ही अजीम आदमी है, लेकिन आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद है शहबाज शरीफ। और फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ आप यहाँ पर आएँ, स्टेज पर, पोडियम पर आएँ और आकर वो बातें करें, पूरी दुनिया को बताएं, वो बातें जो आप मुझे कल बता रहे थे, जो अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे, ज़रा पूरी दुनिया को भी पता चले कि मैं कितना अजीम आदमी। और फिर मेरे सामने एक हल्का सा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है जो वहाँ पर गुफ्तगू की थी शहबाज शरीफ ने, और उस गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगाएं हमारे वज़ीर आज़म साहब की जो कोताह नज़री है, क्योंकि उस दिन से अक्टूबर 2025 से आज तक जो कुछ हो चुका है वो आपने अपने जहन में रखना है। और ये गुफ्तगू मैं आपके सामने रख देता हूँ जो शहबाज शरीफ ने की। शहबाज शरीफ आए, उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तहनीती जुमलों से, प्लेजेंट्रीज़। उन्होंने वहाँ पर मौजूद जो डिग्नेटरीज़ हैं उनका नाम लेकर उनको सलाम किया, उनका शुक्रिया अदा किया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि आज मौजूदा ज़माने की तारीख़ का अजीम तरीन दिन है। और यही वो मौका था जिस वक्त इटली की जो वज़ीर आज़म हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने अपने हाथ अपने गर्दन पर रखा और अपनी गर्दन को लेफ़्ट राइट उन्होंने घुमाना शुरू किया और मुस्कुराना शुरू किया। जो वज़ीर आज़म कायर स्टारमर हैं बरतानिया के, उन्होंने अपने आंखें जो हैं डेले उन्होंने अपने गोल गोल घुमाने शुरू कर दिए। कभी वो मुस्कुराते थे और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखते थे, कभी वो मुस्कुराकर शहबाज शरीफ की तरफ देखते थे, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी कहीं कहीं ब्लश करते हुए नज़र आ रहे थे। और जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि आज अमन हासिल कर लिया गया है और अमन के हुसूल की इन काविशों को सदर ट्रंप ने लीड किया है, और डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली एक अमन का पयाम्बर है। फिर उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप जिसने इन तमाम महीनों के दौरान बगैर थके मुकम्मल यकसुई के साथ दिन रात काम किया। वो ये भी कह सकते थे कि शबाना रोज़ काम किया, लेकिन शायद शहबाज शरीफ साहब को जो है वो शबाना रोज़ की अंग्रेज़ी जो है वो नहीं आती थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि दिन रात काम किया है। और जो यहाँ पर जो है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जो हैं
वो होंठों के ऊपर अपने हाथ जो हैं वो ऐसे रख लेती हैं और वो मुस्कुरा कर उनको देख रही हैं। फ्रेम में मौजूद जितने भी अमरीकी इत्तेहादी ममालिक के सरबराहान हैं वो एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखना, मानी खेज मुस्कुराहट के साथ देखना शुरू करते हैं। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुकम्मल यकसुई के साथ दिन रात काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने और इस दुनिया को अमन और खुशहाली के साथ रहने के काबिल बनाया। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद किया था, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई, और आज मैं फिर इस अजीम सदर को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करता हूं, क्योंकि मैं मुकम्मल खुलूस के साथ महसूस करता हूं कि ये अजीम शख्स, ये मुखलिस शख्स दुनिया में सबसे ज़्यादा जेन्युइन और बेहतरीन कैंडिडेट है नोबल अमन इनाम के लिए, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ जनूबी एशिया में अमन कायम किया बल्कि करोड़ों लोगों की जानें बचाईं। और आज यहाँ शर्म शेख में, क्योंकि गज़ा में अमन कायम करने का मतलब भी मशरक़ वस्ता में करोड़ों ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है। जनाब सदर, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, आपकी मिसाली लीडरशिप को सैल्यूट करना चाहता हूं, आपकी दूरअंदेशी को सैल्यूट करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि आप ही वो आदमी हैं जिसकी इस दुनिया को शिद्दत से ज़रूरत थी। ये पूरी दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी एक ऐसे आदमी के तौर पर, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने दुनिया में 8 जंगें रोकने के लिए काम किया। फिर उन्होंने शेख तमीम का, तैयब अर्दवान का, शाह अब्दुल्ला का और मोहम्मद बिन जैद का, मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। और फिर दोबारा से बोले शहबाज शरीफ कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अगर ट्रंप ना होता, अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता, ये जेंटलमैन ना होता, तो एटमी जंग लाखों लोगों को निकल जाती। तारीख़ आपको सुनहरे लफ्ज़ों में याद रखेगी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, गॉड ब्लेस यू, आप लंबे अरसे तक जिंदा रहें और आने वाले तमाम वक्तों में आप ही की हुकूमत हो। अच्छा, ये वो गुफ्तगू है जिसको सुनकर डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स जो है वो भी आया, उसने माइक लिया शहबाज शरीफ से और उसने कहा आई डेंट एक्सपेक्ट दैट, मैं तो खुद ये तवक्को नहीं कर रहा था जिस तरीके से ये गुफ्तगू की है। चलो घर चलें, मेरे पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, गुड बाय एवरीबॉडी। बहरहाल उसके बाद उन्होंने बाकी अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। ये वो गुफ्तगू थी जिसके बाद यहाँ पाकिस्तान में जो हुकूमत को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हमारे तज्ज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इवन मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, उनको कई दिन तक नींद नहीं आई और ये बताया जाता रहा कि शहबाज शरीफ ने वो डिप्लोमेटिक वंडर अचीव कर लिया है, वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान की वो पजीराई है कि अब क्या इंडिया, क्या कनाडा, क्या बरतानिया, क्या फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के करीबी तरीन इत्तेहादी, वो सब हो गए हैं पीछे, और अमेरिका का पक्का यार जो है वो अब शहबाज शरीफ है। और अब इसके तुफैल इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान की फेवर में अमेरिका की पॉलिसी बनने जा रही है। सब कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएगा और इस बात को बड़ी हद तक प्रोपेगेट किया गया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस बात पर यकीन भी किया और अब आज जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे वाज़े तौर पर नज़र आता है कि अमेरिका के लिए उसके मफाद, उसका इंटरेस्ट जो है वो अजीज़ है। बार बार मैं अपने वीडियोस में कह रहा था कि ये जो इतना तज़किरा इंडिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की फेवर में हो रहा है, अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जो डील चाहता है, जिस दिन उसको वो डील मिल जाएगी वो इंडिया के साथ मेंड करेगा दोबारा से अपनी टाइज। क्योंकि जो इस वक्त आलमी मंजरनामे पर देखें तो पाकिस्तान में हमेशा से ये प्रोपेगेट किया जाता रहा कि अमेरिका जो है वो हमारा बड़ा ही जेन्युइन किस्म का एक पार्टनर है, अमेरिका से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं है, अमेरिका जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इंडिया को उसने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, इंडिया के साथ उसका लिमुआ, बीका, कमकासा के माहदे हैं, उसके डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, इंडिया उनसे जंगी साजो सामान ख़रीदता है, इंडिया के ऊपर वो सैंक्शंस, पाबंदियां नहीं लगाते। काटसा की जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, जिसमें अमेरिका दुनिया के हर उस मुल्क पर जो रूस से जंगी साजो सामान खरीदे उस पर पाबंदियां लगाता है, वो इंडिया पर पाबंदियां नहीं लगाई जाती। इंडिया को
बावजूद इसके हर साल जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो ये बार बार अपनी रिपोर्ट में हर साल कहता है कि इंडिया अक़लियतों के लिए इंतहाई गैर महफूज मुल्क है। वहाँ पर सवाए हिंदुओं के जितनी भी अक़लियतें हैं उनके साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया जाता है और इसके ऊपर इस वजह से इसको ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में डाला जाए, कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो CPC लिस्ट है उसमें डाला जाए और उसके जो नतीजे में सैंक्शंस लगनी है, पाबंदियां वो लगाई जाएं। उसका वेवर जो है वो हर साल या अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से या अमरीकी सदर की तरफ से इंडिया को दिया जाता है। हमारी जो हिस्ट्री है बड़ी चेकर्ड किस्म की, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, ये जो मुसल्लस बनती है इसमें हम हमेशा से हम एक बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहे। आपको याद होगा जब इंडिया के साथ जंग हुई थी, जब बांग्लादेश जो है वो बना, मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से जुदा हुआ, उस वक्त भी हम अमेरिका की आस पे लगे रहे और आज भी ये प्रोपेगेट किया जाता है। लेकिन अब होता ये है कि उस वक्त से जब उसको अमन का पैगंबर डिक्लेयर किया जा रहा था, उस वक्त से आज तक यही डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अमन का दाई, पीस एम्बेसडर जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा था और नतीजे में ये समझा जा रहा था कि हमारे ऊपर जो है वो नवाजिशात और इनायात होंगी। उस अमन के सफ़ीर ने उस दिन से आज तक एक सॉवरन मुल्क वेनेजुएला में घुसकर अमरीकी सदर के इमा पर, उसके ऑर्डर्स के ऊपर वहाँ के प्रेसिडेंट को अगवा किया गया, एबडक्ट करके ले जाया गया। वही डोनाल्ड ट्रंप जिसको अमन जो है उसका पैगंबर शहबाज शरीफ कह रहे थे, उसने ग्रीनलैंड को बज़ोर ताकत हथियाने की बात की। वही डोनाल्ड ट्रंप उसका इस वक्त जंगी बहरी बेड़ा जो है 5th फ्लीट ज्वाइन कर चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मौजूद है, USS अब्राहम लिंकन, और वो बार बार धमकियां लगा रहा है कि हम बहुत जल्द ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। और जिस डील, गज़ा पीस डील के हवाले से ये सारी तारीफ़ें की जा रही थी अपने बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, उस डील के हो जाने के बाद भी खान यूनिस से लेके गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल जो है मुतअद्दिद बार बमबारी करके वहाँ पर हज़ारों लोगों की जानें ले चुका है। लेकिन फिर होता यह है कि ये जो सब कुछ किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कल जो है वो बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और उसके बाद ट्वीट करते हैं। मैं आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया वो मैं आपके सामने रखता हूं, नरेंद्र मोदी ने जो उसके ऊपर गुफ्तगू की और फिर उसका नतीजा क्या होगा। और उसके नतीजे में अब जो इस वक्त एक लार्जर पिक्चर हमारे सामने बन चुकी है। और ये भी याद रखें कि इस तमाम वक्त के बाद से अब तक पाकिस्तान के वीज़ा वाले जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान को उन 75 ममालिक में डाल दिया अमेरिका ने कि जिनके लिए कोई हाई जो है वो स्क्रूटनी जो है वो की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बात हुई ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, एक अजीम तरीन दोस्तों में से मेरा एक दोस्त है। अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क का एक बहुत ही हर दिल अजीज़ और ताकतवर लीडर है। वी स्पोक अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड, हमने बहुत सारे मामलात पर बात की, तजारत समेत, एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन और रशिया की जंग के खात्मे के हवाले से बात की। ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, कि उसने जो है वो रूस से तेल खरीदने जो है ख़रीदना बंद करने के हवाले से हामी भर ली है। आपको याद होगा मैंने अपनी तमाम वीडियोस में कहा था कि ये सब कुछ इंडिया के साथ जो कर रहा है बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। इंडिया तकरीबन 1.5 अरब की आबादी का मुल्क, एक बहुत बड़ी मार्केट, अमेरिका जो है उसको इग्नोर नहीं कर रहा, अमेरिका उसको टेम कर रहा है। अपनी मर्जी का इंडिया चाहता है, अपनी मर्जी, ऐसा इंडिया चाहता है जिसकी फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां वाशिंगटन की मर्जी से की जाए। रूस से तेल ना खरीदा जाए, जिस तेल के ख़रीदने से रूस को पैसा मिलता है, और रूस अपनी जंगें, अपने अज़ाइम, अपने कारोबार, तमाम चीज़ें जो बेसिकली रियासत है उसको चला सकता है। और यही वो तरीका यूरोप को भी कहता है कि आप गैस जो है वो ना ख़रीदें रूस से, आप रूस से एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ना ख़रीदें। तो वो दूसरा जो चाबहार है या ईरान है, ईरान के साथ जो है उनके ताल्लुकात ख़त्म करवाए जाएँ या वहाँ पर पोर्ट जो है उसका ख़ात्मा करवाया जाए। ये तमाम चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव्स और
एक अपनी मर्जी का टैरिफ जो है वो एग्री कर लिया जाए। ये वो मकासद थे जिनको अचीव करना चाहता था डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी उससे बात हुई और उसने हामी भर ली है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा एंड टू बाय मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला, और अमेरिका से और वेनेजुएला से। अब वेनेजुएला वाला मामला फिर वो जो डेल्सी रॉड्रिगेज हैं उनके बारे में जो चल रहा है कि डेल्सी रॉड्रिगेज जो है वो अपनी लोकल पॉपुलेशन को बहुत सारी चीज़ें बावर कराने के लिए, अपने आप को एक ट्रू लीडर साबित करने के लिए ऑप्टिक्स कर रही हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला से तेल खरीदे इंडिया, ईरान और रूस से ना खरीदे, इसका मतलब ये है कि वेनेजुएला में जो अब क़यादत है वो डोनाल्ड ट्रंप की मंजूर नज़र है और उसका फ़ायदा, बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका हासिल करेगा। तो ये कहते हैं कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें, आप खरीदें वेनेजुएला से, आप खरीदें हमारे से। दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन। इससे मकसद ये हासिल होगा कि रूस के पास पैसा नहीं होगा और यूक्रेन वाली जंग जो है वो रुक जाएगी, विच इज़ टेकिंग प्लेस राइट नाउ, जो अभी हो रही है, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो हर हफ्ते मर रहे हैं। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी के साथ दोस्ती और जो मेरा उनके साथ एक एहतराम का ताल्लुक है उसकी बिना पर, और उनकी रिक्वेस्ट की वजह से इफ़ेक्टिव इमीडिएटली फौरी तौर पर हमने ये एग्री किया है कि एक ट्रेड डील अमेरिका और इंडिया के दरमियान होने जा रही है, जिसमें अमेरिका जो है वो एक रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो चार्ज करेगा। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी कोई दो ममालिक हैं, सॉवरेन स्टेट्स हैं, खुद मुख्तार रियासतें हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात होना पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं करता और नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान का एक अपना ताल्लुक है किसी भी मुल्क के साथ, रियासत के साथ, और सो इज़ द केस विद इंडिया। इंडिया भी अपना ताल्लुकात रख सकता है, बेहतरीन रख सकता है, और किसी भी तीसरे मुल्क की वजह से दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हम इस पूरे खित्ते की बात करते हैं और किसी एक मुल्क को रिड्यूस्ड टैरिफ मिल जाता है जो इससे पहले हमारी फेवर में था, तो पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स कम कीमत के ऊपर अगर अमरीकी मंडियों में मौजूद होंगे, पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान के टॉवल्स, बेडशीट्स, कपड़ा, उसकी अशिया मौजूद हैं, सर्जरी के आलात मौजूद हैं, खेलों का सामान, इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, तो इंडिया का जब हायर टैरिफ में पहुंची हुई वही चीज़ें अमेरिकी मंडियों में दस्तयाब होंगी तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उनका टैरिफ उनके ऊपर कम लगेगा तो उनका जो बिजनेसमैन है, जो उनका ट्रेडर है, जो उनका ताजिर है, जो उनका एक्सपोर्टर है, वो कम कीमत में वही सामान अमेरिका पहुंचा देगा। अब जब मार्केट में, शेल्फ में, किसी भी जगह पर एक ही आइटम, टॉवल्स की एग्जांपल ले लें, टेक्सटाइल की कोई भी प्रोडक्ट की बात कर लें, वो रैक में साइड बाय साइड मौजूद होगी और एक फॉर एग्जांपल $2 में मौजूद है और एक $3 में मौजूद है, और लगभग एक ही प्रोडक्ट है और लगभग एक ही क्वालिटी है, तो जाहिर है कि खरीदने वाला $2 वाली खरीदेगा। तो इंडिया को अगर रिड्यूस्ड टैरिफ मिलता है पाकिस्तान से, कंसिडरिंग कि यहाँ पर बड़ी रिग्रेसिव टैक्सेशन है, एनर्जी वाले मामलात हैं, हायर एनर्जी कॉस्ट्स हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन। जब आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, टैरिफ पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा देगा। अब पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन मार्केट में, शेल्फ में आपको महंगे दामों नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इसका अल्टीमेटली क्या फ़ायदा होगा कि इंडिया को क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिकन मार्केट्स में, शेल्फ्स में आपको कम नज़र आएंगी। इंडिया जो है उस मार्केट में रिप्लेस कर लेगा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को। तो अगर पाकिस्तान, हम इतनी तारीफ़ें करके, इतनी चापलूसी करके, इतनी मिन्नत समाजत करके डोनाल्ड ट्रंप को पलकों पे बिठा के उसको दुनिया का अजीम तरीन लीडर करार देकर हम अपने लिए अगर बेहतर कंसेशन हासिल नहीं कर सके, इंडिया से बेहतर या कम से कम इंडिया जितना टैरिफ हासिल नहीं कर सके, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? क्या शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ जो कर रहे थे वो अपनी ज़ाती ताल्लुकात के लिए कर रहे थे या इस मुल्क के मफाद के लिए कर रहे थे? और क्या अब पाकिस्तान जो है उससे कोई और डिमांड्स हैं? पीस बोर्ड तो हमने ज्वाइन कर लिया, हम हाँ में हाँ मिलाते आ रहे हैं अमेरिका के, हमसे मज़ीद कुछ दरकार है जिसके बाद हमें जो है वो इंडिया के साथ
उसकी सफ में खड़ा किया जाएगा, वीज़े वाले मामलात हमारे वो दुरुस्त होंगे। बहरहाल आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ पे हम आ गए हैं, 25% से कम करके 18% पर नया, पाकिस्तान तकरीबन 19% पे खड़ा हुआ है। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू जीरो। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कमिट किया है कि वो अमरीकी अशिया जो है वो खरीदेंगे बड़े पैमाने पर, और इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। हमारा जो बेहतरीन किस्म का, अमेजिंग किस्म का ताल्लुक़ है इंडिया के साथ, वो मज़ीद मजबूत होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने और मैंने एग्री कर लिया इस बात पर, हम दो लोग हैं जो हु गेट थिंग्स डन, जो चीज़ें अचीव करते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड फॉर मोस्ट, जो बाकी लोगों के बारे में बात नहीं की जा सकती। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ऐलान किया, ये ट्वीट किया। उसके ऊपर माइकल कुगनमैन लिखते हैं कि मैं हाईली डाउट करता हूँ इस बात को, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी ने स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, यानी इस बात पर एग्री कर लिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया। लेकिन ये ज़रूर है कि इंडिया ने अपनी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं रूस से वो बहुत कम कर दी हैं माजी के मुकाबले में। नई जो पाबंदियां रूस के ऊपर लगी हैं नवंबर में, उसके बाद से, और इसके अलावा जो एम्बेसडर गोर्स पुश है फॉर अ डील, उसने इस तमाम मामले को फिनिश लाइन अबूर करने में मदद दी है। इसके ऊपर फिर दीगर बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं। सुहासिनी हैदर जो हैं उन्होंने लिखा कि 5 फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उनका भी जवाब सामने नहीं आया। एक तो जो टैरिफ स्लैश किया गया 18% तक लाया गया है, उसके बाद क्या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका क्या मामला होगा इंडिया और अमेरिका के दरमियान, फिर इंडियन इन्वेस्टमेंट्स जो सरमायाकारी कमिटमेंट्स हैं उनका क्या होगा, रूसी तेल का क्या होगा, और चाबहार पोर्ट का एग्जैक्टली क्या होगा। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे सामने जवाब मौजूद नहीं है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक, वो कहते हैं कि वंडरफुल टू स्पीक विद माई डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, कि बड़ा बेहतरीन हो गया मेरी गुफ्तगू अपने बहुत ही करीबी दोस्त सदर ट्रंप के साथ हुई। डिलाइटेड, बहुत खुश हूँ कि दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%, के जो अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कम टैरिफ लगेगा, 18% लगेगा। बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया फॉर दिस वंडरफुल अनाउंसमेंट। बहुत शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद भारतीयों की जो है वो भारतीयों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बेहतरीन ऐलान पर। When two large economies and the world's largest democracies work together, कि जब दुनिया की 2 बड़ी मईशतें और दुनिया की 2 सबसे बड़ी जमहूरियतें मिलकर काम करते हैं, उससे अवाम का फ़ायदा होता है, उससे बड़ी बेहतरीन मौक़े पैदा होते हैं दोनों के फ़ायदे के लिए। जो डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप है वो आलमी अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, अब ये शहबाज शरीफ वाली जो है वो लाइन्स शुरू हो जाती हैं यहाँ से नरेंद्र मोदी की, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप है वो बहुत ही ज़रूरी है आलमी अमन के लिए, आलमी इस्तेहकाम के लिए, आलमी खुशहाली के लिए। इंडिया मुकम्मल तौर पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो एफ़र्ट्स हैं अमन के लिए, मतलब वो एफ़र्ट्स हैं जो इस वक्त मिडल ईस्ट में आप होता देख रहे हैं, जो आप राइट एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब वो इंडियन ओशन में ओपन अप होती है वहाँ पर अमेरिका की एक्टिविटी देख रहे हैं। बहरहाल उसके बावजूद चाहे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म हो, आप गुफ्तगू के देख लें कि ये कह रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक आवर पार्टनरशिप टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स। मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि क्लोजली, बड़े करीब से मैं उनके साथ काम करूँगा और हमारी जो पार्टनरशिप है उसको एक अनप्रेसिडेंटेड हाइट के ऊपर लेकर जाएंगे। अब जाहिर है कि ये बात मैंने अपनी वीडियोज़ में कभी भी नहीं कही कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, या पाकिस्तान और अमेरिका बिलाशुबा दुनिया में इस वक्त सुपर पावर का स्टेटस अमेरिका के पास है, लेकिन एक ज़वाल पजीर सुपर पावर है, एक उभरती हुई सुपर पावर है जो हमारे नेबर में मौजूद है। हमारा रिलेशनशिप दोनों के साथ अच्छा होना चाहिए, ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, किसी एक के साथ भी ताल्लुक़ पे ज़ीरो सम गेम नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ चीन से ताल्लुक़ रखें या आप सिर्फ अमेरिका से ताल्लुक़ रखें, लेकिन उस ओवरवेल्म
होकर आप इस तमाम मामले में अपने करीबी जो दोस्त ममालिक हैं उनको इग्नोर ना करें। ऐसा तासुर ना दें कि आप किसी और के कैंप में जा रहे हैं, आप किसी के पलड़े में अपना वजन डाल रहे हैं। जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है पूरी दुनिया में, वाज़ेह तौर पर वो ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को प्लीज़ करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया, वो सुहाना ख्वाब जो हमें दिखाया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की तरफ से कि बस इंडिया का पत्ता साफ है और बस अब तमाम नवाजिशात, तमाम इनायात पाकिस्तान के लिए हैं। ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये चीज़ें शहबाज शरीफ साहब को इल्म होना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने शर्म शेख में किया, जो गुफ्तगू की, जिस तरीके से वो एक के बाद एक सल्यूट मार रहे थे, आज हमारे सामने वो भयानक हकीकत जिस पे आप जितना चाहे पर्दा डालें। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान अपने तौर पर एक बहुत बड़ा मुल्क, एक बहुत पोटेंशियल वाला मुल्क है और कंपैरिजन ज़ाहिर है कि इकोनॉमीज़ का नहीं हो सकता। बीइंग अ बिगर कंट्री, आबादी में कुछ 6 गुना ज़्यादा है, रकबे में तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है, तो जाहिर है कि उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, दे आर अ बिगर मार्केट। हमें अपने लिए सबसे बेहतरीन जो भी डील हासिल करनी है, कम से कम इस तमाम मामले में, चाहे वीज़े वाले मामलात हों, चाहे ये ट्रेड वाले मामलात हों, टैरिफ्स वाले मामलात हों, एटलीस्ट हमें उस कंपटीशन के लेवल पर अमेरिका रखे। ये अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो फिर इस तमाम तकरीरों का कोई फ़ायदा नहीं है कि जहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बेहतर तरीके से उन मार्केट्स तक पहुँच सकें, क्योंकि अब ऑलरेडी जो यूरोपीय मंडियों तक रसाई है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो होने वाली ट्रेड डील है, जो अभी जनवरी के आखिर में रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के मौके पर अचीव की गई है, उसके बाद ऑलरेडी इस वक्त पूरी मार्केट में ख़ास तौर पर जो एप्टमा है और दीगर लोग हैं, वहाँ से ये बातें आ रही हैं सामने कि पाकिस्तान को बड़ा बैडली अफेक्ट करने जा रहा है वो वाला मामला। उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।